हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ईवीएस का आखिरी चैप्टर, सेकंड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 28, वाटर एंड एयर, यानी पानी और हवा। आज ये ईवीएस का एंड चैप्टर है जो कि पानी और हवा के ऊपर है। तो आओ हम लोग लर्न करते हैं कि हमारी लाइफ में पानी और हवा इन दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे पहला पिक्चर हमें दिख रहा है एयर साइकिल, रेन साइकिल। तो बारिश होना और पानी का यूजेस करना किस तरह से होता है, इसका साइक्लिंग, वो मैं आपको बताती हूँ। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर अस लिविंग। वी गेट द वाटर फ्रॉम द रिवर, रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल एंड स्प्रिंग एंड द सीज। यानी पानी हमारी लाइफ की बहुत बहुत बड़ी क्या बोलते हैं जन संसाधन है। यानी अगर हम खाना खाए बगैर रह सकते, लेकिन 1 घंटा भी बिना पानी के हम नहीं रह सकते। तो उसी के बेस पे ये पूरा चैप्टर है। तो आगे हम देखते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। लेट अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल थॉट 4 सिंपल स्टेप। फर्स्ट, the sun's had improved the water, seas, river, lake, ocean and plants. The water resource up in the air in the form of water vapor. यानी पानी का यूज़ कैसे करते हैं। पानी यानी बारिश होने का सबसे मेन रीज़न होता है सन और वाटर ओशन। यानी बारिश कैसे होता है पता है आपको। बारिश तभी होगा जब हमारे ज़मीन पर पानी होगा। ये जो पानी होते हैं ना, सन निकलता है, उसका जो भाप, सन की धूप मतलब सूरज की धूप इतनी होती है कि पानी से भाप निकलता है। वो जो भाप दिख रहा है, भाप निकलता है तो वो बादल बनता है। जब वो बादल बनता है तब बारिश होती है। वही बारिश का पानी फिर हम सेम प्रोसेस, सेम राउंड, इसे कहते हैं रेन साइकिल। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमें वही समझा रहा है। सेकेंड पॉइंट, द वाटर वेपर रेज हायर एयर and cool down it the conditions in the water droplet forming cold in the sky. When to the much water get the collected in the cloud, they get heavier and fall back the earth in the form of rain. यानी जो अब पानी का वाष्प बनता है, जो पानी का वाष्प बनता है, जैसे ही बारिश चला जाता है तो ठंडी का मौसम आता है। ठंडी के मौसम में जब भाप बनता है ना, भाप बनने से बादल में जाता है, वो हमें ठंडा मौसम देता है। क्योंकि पानी का भाप बनना और बारिश होना, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो 4 महीने पहले हमें ठंडी मिलती है, उसके बाद जब वो ठंडी हवा से कन्वर्ट हो जाता है वो गर्मी में और तेज़ी से भाप बनता है, जिससे धीरे धीरे हमें बारिश मिलती है। तो सेकेंड पैराग्राफ में हमें वही समझा रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ, when to the much water get the collected cloud, they are get heavier in the fall back to earth from the rain. Rainwater seether into the ground, fall back into the water bodies, seas, river, ocean, lakes. They called water cycle. Rainwater fall down the mountain and stream and river. अब जैसे ही पानी का वाष्प बन के तैयार होता है, जिससे पहले हमें शुरू में ठंडा मौसम देता है, फिर उसके बाद गर्म, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट पूरा बादल में चला जाता है जिसकी वजह से गर्मी। उसके बाद जब बारिश होता है वही पानी हमें रिटर्न मिलता है, जिससे कि नदी, नाले, तालाब, समुद्र सब भर जाता है, जिससे हमें वो रिसाइकल यूज़ करने का मौका मिलता है। और जब बारिश होता है तब क्या होता है, rivers are also formed when the snow, some mountains melt, small river join to the from bigger river, they fall down and mountains when with the water fall down with a great speed, waterfall are the from the some place. यानी जब बारिश की गतिविधि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, उसकी वजह से झरने, मोस्टली हम देखो बारिश में घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं बारिश में ज़्यादातर घूमने? वाटरफॉल्स देखने। वाटरफॉल्स कैसे बनता है? जब बारिश बहुत ज़्यादा स्पीड में आने लगता है ना, तो पहाड़ों से वाटरफॉल गिरता है, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो वाटरफॉल्स दिखता है, जिससे वो वाटरफॉल का पानी नदी, तालाब या लेक में जाके मिलता है, जिससे हम रिसाइकल यूज़ हो जाता है, तो उसे कहते हैं वाटरफॉल। ओके, नेक्स्ट,
When the plants river fall the slowly and finally meet the sea. River water is a fresh, not salty, can be used to drink water after the filter and boiled. यानी जो पानी झरने से, पहाड़ों से झरना बनकर झरने से नदी में आती है ना, वो पानी बिल्कुल भी खारा नहीं होता है. सॉल्टी मतलब खारा नहीं होता है. उसे हम फिल्टर करके और बॉईल करके पी सकते हैं. ठीक है, ये है सी. Sometimes rain water get the collected at one place. This called is pond. Big pond is called lake. यानी अब लोग ज़्यादातर ये प्रोसेस ना गांव साइड में देखने को मिलता है जहाँ पे बारिश जब होता है ना तो सब बहुत बड़े बड़े मतलब पॉन्ड यानी नदी की तरह खोद के रखते हैं ताकि बहुत सारा पानी जमा हो सके. वो आगे के 8 महीने यानी ठंडी और गर्मी उस पानी को खेती में पीने के लिए यूज़ कर सके, क्योंकि वो जो जमा किया हुआ पानी होता है ना वो खारा बिल्कुल नहीं होता. दैट्स वाई रेन वाटर ऑल्सो स्पीड इन द अंडरग्राउंड गेट द कलेक्टेड अंडरग्राउंड. दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. दिस वाटर कैन बी यूज द डिजिटल वेल and we call also draw the water from the borewells by the using hand pump. Some river have water thought in year. The canals dug out the long. This is river waterfall thoughts. This is a canals and to the distance filled. यानी जो गांव साइड में ही आपको ये सब देखने को मिलता है, जहाँ के गांव के लोग, अब शहर है, पानी बारिश आता है, टैंक में जमा होता है, फिल्टर होता है, हमारे नलों द्वारा हमें पानी मिल जाता है. लेकिन गांव के लोग, गांव में इतनी पानी की सुविधा नहीं होती है. पानी हमारे जैसे घर में हमें पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है, गांव में उतना ही मुश्किल होता है. इसलिए बच्चों, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अगर आप शहर में रहने वाले हो तो प्लीज़ पानी को मिसयूज़ मत करो, बहुत ही संभाल के और अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि गाँव के लोगों को पीने का पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो पानी जमा करने के लिए अंडर वाटर यानी जो पानी ज़मीन के नीचे जाता है बारिश के वक्त, तो हैंड पंप द्वारा वो पानी निकालते हैं. या फिर गांव के लोग कुआं बनाते हैं, उसमें पानी जमा होता है, तो जो कि बाकी के 8 महीने वो यूज़ करते हैं. ऐसे खेतों में छोटी छोटी कियारियाँ बनाते हैं. कियारियाँ यानी ये स्क्वायर शेप में कियारी बनाते हैं ताकि यहाँ पे भी पानी जमा हो सके और वो आगे के 8 महीने अपनी खेती बहुत अच्छे से कर सके. ये सब पानी, ज़मीन का पानी निकालने के लिए ना वो मोटर का यूज़ करते हैं, जिससे कि पानी अच्छी तरह से आता है. नेक्स्ट, इन द सिटी टाउन्स वाटर लेक रिवर स्पॉइल्ड विद द हाउसेस थॉट पाइपलाइंस. वी गेट द वाटर इन आवर हाउस थॉट अ टैप. देखो यहाँ पे है वाटर बॉडी जो कि हमारे शहरों में यूज़ होता है. डैम्स, इसे हम डैम भी कह सकते हैं. डैम में पानी जमा होता है जिससे कि पाइपलाइन थ्रू हम लेते हैं, वाटर टैंक में सोर्स करते हैं, फिर उसके बाद वो पानी को फिल्टर करते हैं, तब ये टैप में आता है, यानी हमारे घरों के नलों में हमें पानी प्रोवाइड होता है. अब इसमें देखिए आपको ये दिख गया वाटर साइकिल, देन वाटरफॉल, देन उसके बाद रिवर, सीज. उसमें गांव के लोग पानी का यूज़ कैसे करते हैं, गांव के लोगों को पानी कैसे ही दिक्कत और मशक्क़त के साथ मिलता है और हमें कैसे मिल जाता है. ठीक है, अब इसके बाद ये आते हैं इधर, द वाटर वी यूज़ टू ड्रिंक एंड कुकिंग शुड बी क्लीन एंड प्योर. वी कैन क्लीन वाटर बाय द बॉइलिंग इन योर फिल्टर. वी शुड ऑलवेज कीप द ड्रिंक वाटर कवर्ड. यानी हमें पीने का पानी कैसे मिलता है, हमें पीने का पानी जब हमारे वाटर टैंक में आता है वो क्लीन होता है. हम अपने अपने घरों में, आपको पता होगा, प्योरिट लगा होता है. इतना क्लीन होने के बाद भी हमारे घर में प्योरिट लगा होता है, जिससे कि वो पानी और अच्छे तरीके से प्योर होकर आए. और बारिश के समय में देखिए ज़्यादातर हमें अलर्ट होता है कि प्योरिट का भी पानी आपको बॉईल करके पीना है, तो हम पानी को बॉईल करके भी पीते हैं. ठीक है. वी शुड नॉट प्लम्ब वाटर. They buy the throwing rubbers then dirty things into well the tanks and river. यानी जो गंदा पानी होता है उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, पानी का पोल्यूशन नहीं करना चाहिए. ओके, वी शुड नॉट, ये हो गया. वाटर इज़ अ वेरी यूज़फुल, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. एंड ऑफ द डे पूरे चैप्टर का मीनिंग एक ही है कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे हमें वेस्ट नहीं करना है, उसका हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है. ठीक है. डोंट वेस्ट वाटर बच्चों. एयर,
The earth is surrounded by the air. We can't see the touch by air, but we can feel air when the moves moving air in a called wind. यानी हवा हवा जिस तरह से पानी हमारे लिए ज़रूरी है उस तरह से हमारे लिए हवा भी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हवा एक ऐसी चीज़ है जो कि आप हवा देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हो। उसकी जो आवाज़ है ना आप उसे महसूस करते हो। और हवा अगर हवा ही नहीं होगा तो हम सांस कहाँ से लेंगे, ठीक है। We need air to live. Plant and animal to need air to live. Plant keep the air pure and clean. We should grow more plants and trees to keep the air clean. Clean air is good for our health. यानी हवा हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवा है तो हम है, ठीक है। और हवा क्लीन कैसे होगा? बहुत सारे प्लांट्स लगाने से। प्लांट्स है तो हमें प्योर हवा मिलेगा। अदरवाइज़ हवा इस वक्त दिल्ली का हाल आप देख सकते हो कि पॉल्यूशन, वहाँ एयर से ज़्यादा पॉल्यूशन है। इसलिए कहते हैं प्लांट्स लगाओ। भले आजकल बिल्डिंग्स बन के प्लांट्स कम हो रहे हैं, लेकिन अपने घर पे ही लगाओ, छोटे छोटे प्लांट्स लगाओ, और प्लांट्स लगाओ ताकि हमें एयर अच्छा मिल सके। तो बच्चों ये चैप्टर हो चुका है यहाँ पर एंड। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता दूँगी। फ़िलहाल तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, वाटर एंड एयर। और हमारा ईवीएस का चैप्टर ऑल ओवर। आप अब इसका सेमेस्टर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।